इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीबीआई को मिली है अहम फाइलें। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, देखिए शिकंजा लगातार कसता हुआ। जो जानकारी हम दर्शकों को दे रहे थे, 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड पर यह बड़ी खबर। रवि यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। रवि, जल्दी से अपडेट दे दीजिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है लगभग 6 बजने को है और सुबह 8:30 बजे से ये जो है पूछताछ चल रही है। और मनीष सिसोदिया की तरफ से जांच में सहयोग ना करने के आरोप जो है लगभग 3 घंटे पहले से ही जो है सोर्स ने हमें बता दिया था। उनकी निजी जो गाड़ी है जो इस आवास पर खड़ी है मथुरा लाइन पे, उसकी भी जो है गहनता से तलाशी ली गई है। पूरे ऑफिस को जांचा गया है। जो हार्ड डिस्क मिला था वो अभी अनलॉक नहीं हुआ है, उसको कब्जे में ले लिया गया है। एक लैपटॉप जो है वो भी कब्जे में लिया गया है। सभी दस्तावेजों की जांच जो है वो अभी जारी है। और अभी जो जानकारी हमें और मिल पा रही है कि जो संबंधित फाइलें हैं, आबकारी से संबंधित फाइलें, उनके बारे में सीबीआई जो है इनके दफ्तर को भी खंगाल सकती है कि वो फाइलें वहां हैं या फिर वो अपने घर लेकर आए थे। क्योंकि जो ये छापेमारी हुई है उसमें ये अंदेशा जो है सीबीआई को था कि ये सारा जो काम चल रहा था वो इनके घर से ही जो है लगातार जारी था। लेकिन इसमें एक चूक जो है सुबह जरूर हो गई कि जो स्टाफ इन फाइलों को डील करता था, जिनके अधीन ये फाइलें होती थी, उनकी जो यहाँ पहुंचने की समय की अवधि थी वो 9 बजे उनको यहाँ पहुंचना था। लेकिन सीबीआई उससे पहले यानी कि 8:30 बजे पहुंच गई। तो संबंधित जो कर्मचारी थे उनका मिलाप सीबीआई से नहीं हो पाया, इसलिए जांच लंबी चल रही है और बेहद गहनता से ये जांच चल रही है। अब मौजूदा समय की बात करें तो परिवार को एक जगह बिठाकर यानी कि डाइनिंग रूम में बिठाकर आमने सामने सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उससे पहले लंच से पहले की यदि बात करें तो कर्मचारियों की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए गए थे। जी बिल्कुल रवि जी, और क्योंकि पूर्व सीबीआई ऑफिसर भी हमारे साथ है, दरअसल इनको इस बात का कंफ्यूजन हो रहा था कि राष्ट्रपति से अनुमति की क्या दरकार थी। जरा इनका कंफ्यूजन भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, उस अनुमति की इसलिए जरूरत थी कि ये सिटिंग एक मंत्री लेवल के आदमी यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और दिल्ली गवर्नमेंट में जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक ओहदा था। और लगातार आपने देखा होगा कि केजरीवाल सरकार और खुद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार जो है अपनी एजेंसियों का बायस्ड होकर उपयोग कर रही है। और उसी के कारण जो है ये एक लीगल प्रोसेस अपनाया गया है कि वो हायर अथॉरिटी से जब भी कोई चुना हुआ नुमाइंदा होता है और वो अपनी एक ओहदे पे होता है, उसके बारे में जो है अनुमति लेनी जरूरी थी। और ऐसे में ये अनुमति एलजी से भी ली जा सकती थी। लेकिन एलजी ने स्वयं इस केस में आपने देखा होगा कि सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और कहीं ना कहीं इस पे सवाल ना उठे और बार बार जो है आम आदमी पार्टी ये ना कहे कि एलजी जो है बायस्ड होकर कार्रवाई कर रहे थे। इसलिए ये अनुमति देर रात देश के राष्ट्रपति से ली गई है और महामहिम से अनुमति मिलने के बाद जो है सीबीआई एक्टिव हुई है और सुबह 8:30 बजे ये छापेमारी की गई है। जी बिल्कुल। अब रवि, इसके बाद क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए जानकारी आपने हमको बहुत महत्वपूर्ण कुछ वक्त पहले दी थी कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा, आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रहे हैं, अगर अब भी सहयोग नहीं करेंगे और अहम सुराग सीबीआई के हाथ लग गया है, तो क्या आने वाले वक्त में ये समझे कि गिरफ्तारी भी मुमकिन है आज रात तक? देखिए, डायरेक्ट गिरफ्तारी को सीबीआई कभी यहाँ डिक्लेयर नहीं करेगी। वो पूछताछ के बहाने ही मनीष सिसोदिया को अपने साथ ले जाएगी। और ये अंदेशा ये है कि अभी और जो है जांच को लंबा किया जाएगा। और जब इसमें देरी होती दिखाई देगी यानी कि रात के 10-11 का वक्त होगा, तब जिस तरह से संजय राउत को ईडी ने बॉम्बे से देर रात ये कहा था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे और उनको जो है ईडी कार्यालय ले जाया गया, वो पूरा प्रकरण जो है दोहराया जाएगा। और इसमें अभी और वक्त लगेगा यानी कि 3 से 4 घंटे जांच इनके आवास पे ही चलेगी। और उसके बाद जो है ये सहयोग ना करने के कारण इनसे पूछताछ के लिए वहां ले जाया जाएगा। अब सीबीआई इनको गिरफ्तार करती है नहीं करती है, ऑफिस में जाने के बाद डिक्लेयर करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जांच में सहयोग अभी नहीं हो रहा है, इसी के कारण इस जांच को लंबा किया जा रहा है। जी देखिए, तो जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक सीबीआई घर में ही डेरा डाली हुई है। बहुत अहम जानकारी मेरे सहयोगी रवि हमें दे रहे थे। अभिनंदिता जी लगातार हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। अभिनंदिता जी, आपके लिए और साथ ही साथ क्योंकि हमारे साथ कुछ वक्त पहले एनके सिंह भी थे और वो ये पूछ रहे थे, पूर्व सीबीआई अधिकारी हैं, वो पूछ रहे थे कि मंजूरी कहाँ से ली जाती है, क्यों ली जाती है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने फैक्ट चेक भी करा दिया है। अब जरा आप ये बताइए, रात तक अगर सहयोग जिस तरह से अभी भी सूत्र जानकारी दे रहे नहीं होता है और धीरे धीरे एक फाइल ऐसी रिकवर हो गई है जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है,
तो क्या फिर से पार्टी अपना स्टैंड बदलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये कहेगी कि हमारा मनीष सिसोदिया से कोई वास्ता नहीं है? पहली बात तो ये कि जो अभी आपके चैनल पे न्यूज़ ब्रेक हुई है वो उसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो ये ठीक नहीं होगा कि मैं कमेंट करूं। ये जो आपने फाइल वाली न्यूज़ ब्रेक करी है उसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है, आपके साथ ही थी मैं, तो उस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगी। की बात चलिए ये कोई है बात कि नहीं, हम तो एक्सपेक्ट अगर कर ही रहे सबूत हाथ हैं, लग गए ये हैं, तो प्लान सबूत हाथ ही है लग गए हैं और अगर इनका, हिरासत में ले लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, पार्टी का स्टैंड क्या होगा? बात तो हम सुबह ही केजरीवाल क्या जी इनको भी शहीद बोल चुके साबित थे, किया तो जाएगा? हम ये विक्टिम expect कार्ड, कर रहे हैं, ये विक्टिम लोग कार्ड बोलेंगे प्ले कि किया जाएगा, ये सवाल है मेरा। वो नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या जो भी, बेसिकली तरफ ये ले जा रहे हैं कि किसी तरह जो है दिल्ली सरकार की जो मतलब हाथ पैर हैं उनको डैमेज किया जाए, जो उसके मेन वो हैं। तो ये बहुत क्लियर हमें दिख रहा है और हमें ये एक्सपेक्टेड है कि ये बोलेंगे कि मतलब अलग अलग तरीकों से अभिनंदिता जी, बेहद निराशा होती है, इतनी निराशा होती है क्योंकि अन्ना का आंदोलन भी मैंने कवर किया था, एक अलग तरह की राजनीति की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि ऐसी राजनीति होगी जो अपने आप में एक ईमानदारी की पराकाष्ठा को पार कर जाएगी। मैं सवाल सीधा पूछती हूं, आप जवाब जो है वो जलेबी की तरह गोल गोल दे देती हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई जवाब आपके पास नहीं होता है इस सवाल को लेकर कि क्या सीबीआई पर भरोसा नहीं है, और भरोसा है तो फिर ये बौखलाहट क्यों है? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। इस बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।